हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माय बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 अलर्ट रैबिट. तो बच्चों, ये कहानी एक सतर्क खरगोश की है. अलर्ट मीन्स सतर्क और सतर्क खरगोश. ये कहानी बेस्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट पे. डिजास्टर मैनेजमेंट होता है बच्चों, जैसे कोई प्राकृतिक अगर आपदा आ जाए तो फिर हम उससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं. तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अलर्ट रैबिट की कहानी. तो प्यारे बच्चों, तो देखिए ये दोनों पिक्चर्स. सबसे पहले हमें फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कि यहाँ पे पूरी पिक्चर में पानी भरा हुआ है. तो दैट मीन्स कि ये पिक्चर जो हमें एक फ्लड यानी बाढ़ की ओर संकेत करती है. लोग अपने घर की छतों के ऊपर खड़े हुए हैं पानी से बचने के लिए. और दूसरी पिक्चर अगर हम देखते हैं तो दिख रहा है कि ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है. तो ये एक पिक्चर जो है ये भूकंप की ओर इशारा कर रही है. ऐसे ही बेटा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए, जैसे कोई फ्लड आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो उसे कैसे निपटना है, उसे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट. तो आई यू विल स्टार्ट विद द रीडिंग. व्हाट डू यू सी इन ईच ऑफ दीज पिक्चर्स? इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जैसे कि बच्चों हमने डिस्कस किया, पहली पिक्चर में फ्लड बता रहे हैं और दूसरी पिक्चर एक भूकंप की ओर इशारा कर रही है. Have you ever met or heard anyone who may have told you his/her experiences in such situations? If yes, can you narrate some of them? तो प्यारे बच्चों, क्या आपने ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा कभी फेस की है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने, घर वालों ने, आस पड़ोस में किसी ने भी ऐसी कोई आपदा फेस की है? और अगर की है तो क्या आपने उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं? और सुने हैं तो क्या आप उन्हें अपनी व्याख्या अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो नाउ विल स्टार्ट विद द रीडिंग. इन अ विलेज कॉल्ड बालतलेनोक ऑफ थाईलैंड देयर वाज अ लेजी रैबिट. एक गांव में जिसका नाम था बालतलेनोक. कहाँ पर था? थाईलैंड में. वहां पर एक लेजी रैबिट यानी कि आलसी खरगोश रहता था. One day, Rabbit was sleeping soundly until his sleepy ears heard news on the radio. एक दिन जो खरगोश था वो गहरी नींद में सो रहा था जब तक उसके कानों ने एक न्यूज़ नहीं सुनी रेडियो पे. This is the first time वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड. और न्यूज में क्या बताया जा रहा था कि एक चेतावनी सिस्टम है. किसका? सुनामी का, थाईलैंड में. प्लीज कंटिन्यू योर एक्टिविटीज एज यूजुअल. जो भी आप काम कर रहे हैं वो एज यूजुअल मतलब कि जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते जाइए. सिंस ही वॉज सो ड्राउजी, रैबिट हर्ड ओनली द लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज सुनामी इन थाईलैंड. बेटा वो जो है वो अपनी नींद में सो रहा था और वो सोते सोते एकदम से जैसे ही उठा. ड्राउजीनेस होता है, जैसे हम नींद में ही उठते हैं तो वो ड्राउजी फील करते हैं. तो रैबिट ने सिर्फ लास्ट पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट मैसेज का सुना और वो क्या था? सुनामी इन थाईलैंड. रैबिट गॉट फ्राइटन्ड. रैबिट जो है वो डर गया. रैबिट शाउटेड लाउडली, ओह गॉड, अ सुनामी इज कमिंग. जो खरगोश था वो जोर से चिल्लाया, हे भगवान, सुनामी आ गया. रन रन फॉर योर लाइफ. भागो भागो अपनी जान बचाने के लिए. ऑल द एनिमल्स गॉट फ्राइटन्ड एंड स्टार्टेड रनिंग. सारे जो जानवर थे वो डर गए और इधर उधर भागने लगे. बटरफ्लाई सडनली रियलाइज दैट शी हैड नॉट गैदर्ड हर वैल्यूएबल थिंग्स. जो बटरफ्लाई थी उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो हैं वो इकट्ठा ही नहीं की हैं. अब बेटा वैल्यूएबल थिंग्स तो कुछ भी हो सकती हैं. वैल्यूएबल थिंग्स जैसे खाने पीने की चीज़ें, जो भी आपके ज़रूरी सामान है, दैट आर वैल्यूएबल थिंग्स. रैट्स रेन फॉर देयर लाइव्स फर्स्ट. जो चूहे थे वो सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागे. बेबी गॉड क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स. मामा. जो बकरी का बच्चा था वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मामा. मदर फ्रॉग सडनली रियलाइज दैट हर चिल्ड्रन वर नॉट विद हर एंड शी मस्ट गो टू फाइंड हर. जो माँ थी फ्रॉग की वो एकदम से रोने लग गई और उसको एहसास हुआ कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं है और मुझे जाके उनको ढूंढना पड़ेगा. लिटिल काउ क्राइड, माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू रन अवे, व्हाट शुड आई डू. जो गाय का छोटा बच्चा था वो रोने लग गई कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो यहाँ पे इस
लोकेशन को छोड़ के जाना नहीं चाहते। मैं क्या करूं? ऑल द एनिमल्स वर इन द स्टेट ऑफ पैनिक। सारे जो जानवर थे वो घबराहट की स्टेट में थे। हेडमैन आंट आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू रनिंग। जो हेडमैन थी, आंट यानी चींटियों की रानी थी, उन्होंने बोला क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो? रैबिट सेड वी आर रनिंग फॉर आवर लाइव्स। खरगोश ने कहा कि हम अपनी लाइफ यानी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आई हर्ड द न्यूज ऑफ सुनामी ऑन द रेडियो। मैंने जो रेडियो पे है सुनामी की खबर यानी खबर सुनी है, न्यूज सुनी है सुनामी आने की। Headman Aunt asked everyone to stay calm and explained that there was just testing the warning system. Headman Aunt जो थी, चींटियों की रानी थी, उन्होंने सबको बोला to stay calm, शांत रहिए, और बताया कि ये सिर्फ टेस्टिंग सिस्टम था यानी वार्निंग सिस्टम थी कि सुनामी अगर आए तो आपने कैसे उस सिचुएशन को डील करना है। It did happen for real, सच में ऐसा नहीं हुआ है। Let us all be prepared to deal with disasters. ऐसे ही कोई प्राकृतिक अगर आपदा आ जाए तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। Next day at the village meeting, everyone gave their ideas. अगले दिन सारे ही इकट्ठा हुए विलेज में, गांव में मीटिंग के लिए, और सब ने अपने अपने आइडियाज दिए। Elephant, we should always follow news carefully. हाथी ने कहा कि हमें हमेशा न्यूज को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ध्यानपूर्वक। Butterfly, I have already put my valuable things away in a safe place. मैंने अपनी सारी ज़रूरी सामान की चीज़ें एक सेफ प्लेस पे रख ली हैं। Rat, I have prepared survival bag which will always be close to me. I have kept a bottle of water, medicines, dried food, some beans, the radio for news and a family photo. चूहे ने बोला कि मैंने एक बैग तैयार किया है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, और मैंने उस बैग में पानी रख लिया है, पानी की बोतल, अपनी दवाइयाँ, थोड़ा सा खाने का सामान, बीन्स और एक रेडियो रखा है जिससे कि मैं न्यूज़ सुन सकूं, और मेरी एक फैमिली की फोटो। मदर फ्रॉग, माई किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले बाय देमसेल्व्स इन हजारियस प्लेसेस। मदर फ्रॉग ने बोला कि मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर अपने आप खेलने नहीं जाएंगे, डेंजरस प्लेसेस में अकेले नहीं जाएंगे। मदर गोट, वी मस्ट रन टू हायर ग्राउंड्स और टू द सेफ एरियाज, आई शैल मेक अ मैप ऑफ द विलेज। मदर गोट ने बोला कि हमें हायर ग्राउंड्स, ऊंचे ग्राउंड्स में चले जाना चाहिए जहाँ पे सेफ हो, और मैं एक विलेज का मैप बना दूंगी ताकि हम आराम से वहां तक पहुंच सकें। हेडमैन आंट आस्क्ड ग्रैंडपा ऑक्स, व्हाई डिडंट यू रन लाइक अदर्स। हेडमैन आंट जो थी चींटियों की रानी, उन्होंने ग्रैंडपा ऑक्स को बोला कि क्या तुम औरों की तरह क्यों नहीं गए। ग्रैंडपा ऑक्स ने बोला, वी आर टू ओल्ड, वी डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू एनीवन। हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हम किसी के ऊपर बोझ, बर्डन नहीं बनना चाहते। हेडमैन आंट सेड पोलाइटली, हेडमैन आंट ने बहुत ही प्यार से, विनम्रता से बोला, नो वन इज अ बर्डन, कोई भी बोझ नहीं है। Why would your grandchildren, what would your grandchildren do without you? आपके जो grandchildren हैं, पोते पोती हैं, वो क्या करेंगे आपके बिना। Headman aunt made a list of things to do. तो जो चींटियों की रानी थी, उन्होंने एक लिस्ट बनाई ज़रूरी चीज़ों की या फिर ज़रूरी थिंग्स की जो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले क्या था उसमें, ऑलवेज फॉलो डिजास्टर वार्निंग न्यूज़ केयरफुली। कोई भी आपदा की अगर चेतावनी न्यूज आती है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कीप योर वैल्यूबल इन सेफर प्लेस, जो भी आपके जरूरी सामान है उसको एक सेफ प्लेस पे रखना चाहिए। प्रिपेयर योर सर्वाइवल बैग एंड कीप इट इन अ प्लेस वेयर इट इज इजी टू टेक। जो भी आपका सर्वाइवल बैग जिसमें आपने जरूरी सामान रखा है उसको उस जगह पे रखिए जिसको लेने में आपके लिए आसानी हो। डिस्कस द फैमिली इवैक्यूएशन प्लान। फैमिली इवैक्यूएशन होता है बेटा कि जैसे आपका एस्केप रूट होता है कि यहाँ से आप आसानी से निकल सको, तो आपने एक फैमिली इवैक्यूएशन प्लान बनाना है कि अगर कोई भी डिजास्टर आए तो आप आसानी से वहाँ से निकल सकें।
लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स टू डील विद देम। हमें नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और उनसे निपटने के तरीके पता होने चाहिए। मैप द विलेजेस इवैक्यूएशन प्लान। विलेज का इवैक्यूएशन यानी जो भी आपका गांव है वहां से एस्केप रूट आपको पता होना चाहिए। कंडक्ट इवैक्यूएशन ड्रिल्स रेगुलरली। ड्रिल्स होता है बेटा प्रैक्टिस, तो हमें ऐसी जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि अगर कोई आपदा आए तो हमें कैसे उससे निकलना है। मैनी डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, रैबिट हर्ड द न्यूज अगेन। रैबिट ने दोबारा से एक न्यूज सुनी और न्यूज क्या थी? एन अर्थक्वेक अकर्ड ऑन जावा आइलैंड, इट कुड कॉज सुनामी इन थाईलैंड। कि एक अर्थक्वेक भूकंप आया है कहाँ पर? जावा आइलैंड में, और उससे क्या हो सकता है? सुनामी आ सकता है थाईलैंड में। रैबिट वॉज अलर्ट एंड सो इन्फॉर्म्ड एवरीवन थ्रू द सायरन टावर। रैबिट जो था खरगोश ने सबको अलर्ट कर दिया, सबको सतर्क कर दिया और बताया, किसके थ्रू? सायरन टावर के थ्रू बताया कि वहां पे एक सुनामी आने वाला है। ऑल द एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स एंड रीच्ड इवैक्यूएशन सेंटर बाय डूइंग एवरीथिंग एट इज व्हाट डिस्कस्ड इन द मीटिंग एंड एज दे हैड प्रैक्टिस्ड व्हाइल डूइंग रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स। सारे जो जानवर थे उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और कहाँ पहुंचे? इवैक्यूएशन सेंटर में। और इसमें कहाँ कैसे पहुंचे थे? क्योंकि उन्होंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मीटिंग में एक दूसरे को बताई थी और प्रैक्टिस की थी। एंड फ्रॉम नाउ ऑन द रैबिट वॉज कॉल्ड एज अलर्ट रैबिट। और तभी से जो एक आलसी जो पहले खरगोश था वो अब क्या पुकारा है उसको? अलर्ट रैबिट यानी सतर्क खरगोश के नाम से पुकारने लगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और आगे की कंप्रीहेंशन करेंगे। आई होप ये आपको स्टोरी समझ आई हो। थैंक यू।